हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइट के अनुसार एक व्यक्ति का आदर्श वजन कितना होना चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि वजन घटाने के लिए आप अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली कैसे तैयार करें। आशा करती हूँ कि आपने वीडियो देख लिया होगा और आप वजन घटाने के लिए अपना पहला कदम बढ़ा चुके होंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे शरीर के वजन का हमारे स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। कम वजन होने के कुछ दुष्प्रभाव होते हैं तो ज़्यादा वजन भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे में समस्या ये आती है कि हम अपना सही वजन का पता कैसे लगाएं और नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए। अगर आपको पता चल जाए कि आपका सही वजन क्या होना चाहिए तो आप उसके अनुसार अपने वजन को कम करने के लिए लक्ष्य तय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको ऐसी ट्रिक भी बताऊंगी जिसमें केवल 10 सेकेंड में आप अपने सही वजन का अनुमान भी लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन 4 तरीकों के बारे में। पहला और सबसे प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मानक है BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। इसमें हमारे शरीर की लंबाई और वजन के रेशियो को निकाला जाता है। ये आदर्श वजन जानने का एक सिंपल फॉर्मूला है जिसके आधार पर ये पता लगा सकते हैं कि आप ओवरवेट है, नॉर्मल है या फिर अंडरवेट है। तो चलिए आपको इसे जानने का तरीका बताते हैं। BMI निकालने के लिए आपको अपने वेट का भाग देना है हाइट के स्क्वायर से। यहाँ ध्यान रखें कि वेट केजी में और हाइट मीटर में होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका वेट 60 केजी है और हाइट 5.4 फीट है, मतलब 1.64 मीटर है, तो आपका BMI 22 है। अब आप चार्ट में देख सकते हैं कि BMI अगर 18 से कम हो तो मतलब वजन सामान्य से कम है। अगर 18.5 से 24.9 के बीच हो तो मतलब वजन सामान्य है। BMI अगर 25 से 29 के बीच हो तो आपका वज़न ज़्यादा है और आपको अपना वज़न कम करने की ज़रूरत है। और अगर BMI 29.9 से भी ज़्यादा है, इसका मतलब आप मोटापे के शिकार हैं और आपको अपनी फ़िटनेस की ओर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। नहीं तो आप मोटापे के सभी साइड इफ़ेक्ट्स के लिए तैयार हो जाएं, जैसे डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट डिसीज़ जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। आपकी हाइट और जेंडर के अनुसार आपका कितना वजन होना चाहिए वो आप स्क्रीन में दिए हुए चार्ट से भी देख सकते हैं। पर BMI कैलकुलेशन में ये संभावना होती है कि वजन मसल से कम और फैट से ज़्यादा हो। इसलिए कई लोग नॉर्मल BMI में आते हैं पर फिर भी मोटे लगते हैं या उनके पेट या कमर में फैट ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए, एथलीट बहुत फिट होते हैं और उनके शरीर में थोड़ा फैट होता है। उनके पास एक उच्च BMI हो सकता है क्योंकि उनके पास अधिक मसल्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे अधिक वजन वाले हैं। यह सही फैट जानने के लिए दूसरा तरीका है बॉडी फैट परसेंटेज। यह एक व्यक्ति के स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए अच्छा तरीका है जो आपके शरीर में जमा फैट परसेंट को बताता है। तो आप उसके अनुसार अपने एक्सरसाइज और डाइट की योजना को तैयार कर सकते हैं। पिंच टेस्ट के जरिए बॉडी फैट का पता लगाया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः लोग इसे नहीं कर पाते। यह विशेषज्ञों की मदद से किया जाता है। इसके तहत शरीर का हिस्सा पकड़कर एक उपकरण स्किन फोल्ड कैलिपर की मदद से पिंच किया जाता है, जिसे मापकर मोटापे का पता चलता है, जिसे आप जिम डाइटिशियन की मदद से करवा सकते हैं। स्क्रीन में दिए गए चार्ट में आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में जेंडर के अकॉर्डिंग कितना फैट परसेंट होता है। तीसरा तरीका है वेस्ट टू हिप रेशियो। वेस्ट टू हिप रेशियो एक तरह से BMI जैसा ही जांच है, लेकिन यह बीमारियों की सटीक अनुमान में ज़्यादा कारगर है। WHO के अनुसार WHR पुरुषों में 0.9 या उससे कम और महिलाओं के लिए 0.85 या उससे कम होना चाहिए। रेशियो कैसे निकालें? सीधे खड़े होकर अपने पेट और हिप के बीच का आकार को किसी टेप के माध्यम से नाप लें। यह आपकी कमर का नाप है। फिर अपने हिप का सबसे बड़ा हिस्सा नाप लें। यह आपके हिप का नाप है। अब वेस्ट की नाप में हिप की नाप का भाग दे दें। उदाहरण के लिए, किसी पुरुष का वेस्ट की माप 33 इंच और हिप की माप 44 इंच है तो उसका रेशियो 0.75 आता है, यानी वह पुरुष स्वास्थ्य के लिहाज से खतरे की स्थिति में नहीं है।
चौथा तरीका है वेस्ट टू हाइट रेशियो। वेस्ट टू हाइट रेशियो एक और तरीका है जो बीएमआई की तुलना में अधिक प्रभावी रूप से हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़ और मृत्यु दर के जोखिम की भविष्यवाणी कर सकता है। एक व्यक्ति जिसकी कमर की माप उसकी ऊंचाई से आधे से भी कम है, उसमें कई तरह के जानलेवा स्वास्थ्य संबंधी खतरे कम होते हैं। वेस्ट टू हाइट रेशियो की कैलकुलेशन करने के लिए एक व्यक्ति को अपनी कमर का आकार अपनी ऊंचाई में भाग करना चाहिए। ध्यान रहे वेस्ट और हाइट दोनों सेंटीमीटर में होना चाहिए। जैसे कि एक महिला जो 5 फीट 4 इंच की है, मतलब 163 सेंटीमीटर, और उसकी कमर 32 इंच मतलब 81 सेंटीमीटर है, तो जवाब आता है 0.49। इसका मतलब महिला का वजन स्वस्थ है। एक हेल्दी व्यक्ति के लिए इसकी लिमिट 0.4 to 0.5 के बीच होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब जानते हैं ट्रिक्स के बारे में। आप अपनी हाइट को सेंटीमीटर में नापें और उसमें 100 घटा दें। जैसे कि आपकी अगर हाइट 185 सेंटीमीटर है तो उसमें 100 माइनस करने के बाद 85 आता है, मतलब आपका अनुमानित वजन हुआ 85 केजी। तो फ्रेंड्स, इन तरीकों से आप अपने सही वजन का पता कर सकते हैं। उम्मीद है आपका सही वजन कितना होना चाहिए कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगी। इसी तरह मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड टेक केयर।